बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेफ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट यानी मनफी करें मनफी 2 + 3 आयोटा फ्राम 6 - 3 आयोटा। हमें कम्प्लेक्स नंबर दी गई है और हमें कहा गया है कि सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट वाले को माइनस करें, मनफी करें। तो हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को z ले लेते हैं और सेकंड z1 ले लेते हैं और सेकंड को z2 ले लेते हैं। याद रहेगा कि हम कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हम ले लेते हैं लेट z1 इज़ इक्वल टू -2 + 3 आयोटा एंड मीन और z2 या z2 इज़ इक्वल टू 6 - 3 आयोटा। अब क्या होगा, अब हमने z2 से z1 को माइनस कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि z2 - z1 इज़ इक्वल टू z2 की वैल्यू 6 - 3 आयोटा है और माइनस z1 की वैल्यू है -2 + 3 आयोटा। अब क्या होगा, अब हमने इसको सिंपली माइनस कर देना है, z2 से z1 को माइनस कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 6 - 3 आयोटा अपनी जगह, और ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई होगी इस दोनों टर्म को के साथ, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी। याद रहेगा बच्चों कि माइनस ज़रब हो जाता है माइनस के साथ, तो इसे हमारे साथ प्लस आएगा, और जब ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इससे माइनस होगा। इस तरह माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से हमारे पास रिज़ल्ट माइनस आएगा, लेकिन जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो प्लस आता है रिज़ल्ट, लिहाजा माइनस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। अब माइनस इंटू प्लस इज़ इक्वल टू माइनस सेकंड टर्म में फिर आएगा, लिहाजा यहाँ +2 और -3 इसका रिज़ल्ट आएगा। माइनस इंटू माइनस +2, माइनस इंटू प्लस -3। अब हमने क्या करना है, हमने इसके जो इमेजनरी पार्ट है उनको अलग कर देना है और जो रियल पार्ट है उनको अलग कर देना है। जिसके साथ आयोटा होता है ये इमेजनरी पार्ट होता है, लिहाजा हमने 6 + 2 को अलग से एडअप कर देना है और -3 आयोटा फिर -3 आयोटा इसको अलग कर देना है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को बस एड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 2 के साथ ऐड होकर 8 बनेगा, -3 और 3 ऐड होकर -6 बनेगा, दोनों के साथ आयोटा है लिहाजा आयोटा, और बस ये रिजल्ट है, ये आंसर है। लिहाजा z2 - z1 इज़ इक्वल टू a -6 आयोटा, और ये हमारे साथ आंसर है, ये सवाल हल हो गया। अब हम दूसरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि 9 + 4 आयोटा फ्राम 9 - 8 आयोटा सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। लिहाजा हम लिख लेते हैं, हम लेते हैं लेट z1, ये जो पहला कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है इसको हमने z1 ले लिया, इज़ इक्वल टू 9 + 4 आयोटा एंड z2 या z2 इज़ इक्वल टू 9 - 8 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट यानी मनफी कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि z2 - z1 इज़ इक्वल टू 9 - 8 आयोटा -9 + 4 आयोटा। ये जिसके साथ जो टर्म जो कम्प्लेक्स नंबर माइनस कर देना है, तो याद रखिएगा बच्चों इसकी जो सिंबल है वो उलट हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं, बस इसमें और कोई भी नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस ये सिंपल मेथड है। यानी जो जो सब्ट्रैक्ट होना है तो ज़ाहिरी बात है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन की वजह से उनकी जो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं। हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म को 9 - 8 आयोटा, इसको वैसे ही रहने देगी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगी इस प्लस के साथ, 9 के साथ प्लस है तो उसको उलट कर दे करके -9 बनेगा। अब फिर ये माइनस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस इंटू माइनस ये भी उलट होगा, माइनस और आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी जो रियल पार्ट है तो उनको रियल के साथ मिला लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। याद रखिएगा बच्चों, जिस टर्म के साथ ये आयोटा होता है ये इमेजनरी पार्ट होता है, लिहाजा हम +9 और -9 को अरेंज करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, और इसके बाद जो रह गई है तो ये है -8 आयोटा और -4 आयोटा। लिहाजा प्लस और -9 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास 0 रह जाएगा, रियल पार्ट इसका 0 बनेगा। -8 और 4 ऐड होकर फिर बनाते हैं, यानी -8
-4 जब ऐड होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है -12, लिहाजा -12 आयोटा अपनी जगह। लिहाजा इसका जो रिज़ल्ट आया हमारे पास तो 0 -12 आयोटा या सिर्फ -12 आयोटा, ये इसका आंसर है। Z2 माइनस Z1 इज़ इक्वल टू -12 आयोटा या 0 -12 आयोटा ये आंसर है। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है तो इसमें हमें दिया गया है कि 1 - 3 आयोटा को 8 - आयोटा से सब्ट्रैक्ट करना यानी मनफी कर देना है। लिहाजा हम लेते हैं लेट Z1 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। पहले कम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 ले लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को वैसे भी हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो दिया गया है Z2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि Z2 माइनस Z1 इज़ इक्वल टू Z2 की वैल्यू है 8 माइनस आयोटा माइनस Z1 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। अब क्या होगा, 8 माइनस आयोटा अपनी जगह आएगा और ये माइनस जो है ये इस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके सिंबल को उलट देगा, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आएगा। लिहाजा माइनस इंटू प्लस 1 इज़ इक्वल टू -1 आएगा और माइनस इंटू माइनस ये प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज़ इक्वल टू +3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम रियल पार्ट को रियल के साथ मिला लेते हैं और इसका जो इमेजनरी पार्ट है इसको इमेजनरी के साथ। लिहाजा 8 - 1 आएगा, ये दोनों रियल नंबर है और रियल पार्ट है इसका कम्प्लेक्स नंबर का। और इसी तरह माइनस आयोटा +3 आयोटा आएगा। माइनस आयोटा मीन -1 आयोटा, इसके साथ 1 होता है वैसे, लेकिन हम लिखते नहीं। लिहाजा 8 से जब 1 निकल जाता है तो हमारे पास 7 बच जाता है। लिहाजा 7 माइनस, और जब 3 से 1 निकल जाता है +3 आयोटा -1 आयोटा। तो हमारे साथ जब 3 से 1 निकल जाता है तो 2 बच जाता है, 2 आयोटा। लिहाजा यह 2 आयोटा बच जाएगा। और ये ही Z2 - Z1 की वैल्यू है, यही सब्ट्रैक्शन है। Z2 - Z1 इज़ इक्वल टू 7 - 2 आयोटा और ये आंसर है। सॉरी, इसका जो सिंबल है ये प्लस आएगा क्योंकि यह सिंबल प्लस वाली अलामत बड़े हिस्से के साथ या बड़ी टर्म के साथ है, लिहाजा ये प्लस आएगा। +3 - 1 इज़ इक्वल टू +2 आयोटा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि 6 - 7 आयोटा को 6 + 7 आयोटा से सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस कर देना है। तो हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं, यानी लेट आइए हम लेते हैं Z1 इज़ इक्वल टू 6 - 7 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 6 + 7 आयोटा। अब हमने Z2 से Z1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिहाजा हम लिख लेते हैं, यानी Z2 - Z1 इज़ इक्वल टू Z2 की वैल्यू है 6 + 7 आयोटा माइनस Z1 की वैल्यू है 6 - 7 आयोटा। अब क्या होगा, अब ये जो माइनस है ये इस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर इसकी सिंबल चेंज कर देगा। याद रखिएगा बच्चों, जब माइनस किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये ज़रूर इसका सिंबल चेंज कर देता है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देता है, अगर माइनस हो तो प्लस कर देता है। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 6 + 7 आयोटा अपनी जगह, ये माइनस प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 बनेगा और ये माइनस जब -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7 आयोटा बनेगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब क्या होगा, अब इस के जो रियल पार्ट है तो इसको रियल पार्ट के साथ मिलाते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। लिहाजा रियल पार्ट 6 - 6 है और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो +7 आयोटा और फिर +7 आयोटा है। तो अब क्या होगा, ये जो 6 है ये -6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ 0 बच जाएगा, 0 और 7 ऐड होकर 14 आयोटा बनेगा। अब क्या होगा, इसका आंसर जो है वो हमारे पास 14 आयोटा रह गया। ये है Z2 - Z1 इज़ इक्वल टू 14 आयोटा। इस तरह ये हल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन 3 हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें हमसे कहा गया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कम्प्लेक्स नंबर दी गई है और हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है यानी ज़रब देना है। तो हम सवाल के हल की तरफ बढ़ते हैं और हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पार्ट 1 + 2 आयोटा
इंटू 3 माइनस 8 आयोटा। तो हम इस एक कम्प्लेक्स नंबर को Z1 ले लेते हैं और दूसरे को Z2 ले लेते हैं। वैसे भी हम कम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं लेट Z1 इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा। अब हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज़ इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है ये भी मल्टीप्लाई होंगी। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z1 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8 आयोटा। लिहाजा हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 8 आयोटा है। अब क्या होगा, अब हम मल्टीप्लिकेशन जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका जो पहला टर्म है ये इसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इसका जो सेकंड टर्म है ये इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हम लिख लेते हैं कि 1 इसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 आयोटा। अब सेकंड टर्म रहेगा या 2 आयोटा, तो अब +2 आयोटा है, तो अब +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के दोनों टर्म से, यानी 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 आयोटा। अब क्या होगा, अब बस तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही रह गया है। 1 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 या 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 3। 1 इंटू माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस 8 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस रिजल्ट देता है। अब ये जो 2 आयोटा है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6, लिहाजा +6 आयोटा। अब ये 2 आयोटा जो है माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा और 2 इंटू 8 2 8 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर, लिहाजा 16 आयोटा स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आएगा। यानी अगर हमारे पास ऐसा हो कि -8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आयोटा या +2 आयोटा, तो हम क्या करते हैं, इसके जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये रियल नंबर इसमें भी मौजूद है, और इसका जो इमेजनरी है वो इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो लिहाजा हम 2 8 ज़ार 16 प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास ऐसा होता कि -8x मल्टीप्लाइड बाई 2x, लिहाजा इससे बनता हमारे पास 16x स्क्वायर और माइनस प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस लगता। लिहाजा अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लिख लेते हैं, यानी 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा। और अब ये जो आयोटा स्क्वायर हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बराबर होती है -1 अंडर रूट। और जब हम आयोटा पर स्क्वायर लेते हैं, लिहाजा हम इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 पर भी स्क्वायर लेते हैं, और जब हम इस पर स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बच जाती है -1। लिहाजा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लिहाजा -16 अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं -1। हम यह भी लिख सकते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, हम पेपर में लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो प्लस माइनस ऑपरेशन है वो कर देते हैं, यानी 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 16। अब तो सवाल बन गया, हल की तरफ जा रहा है अब क्वेश्चन। अब हम रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर देंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, लिहाजा हमारे पास होगा 3 + 16 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, लिहाजा 3 और 16 ऐड होकर 19 बनाएगा, और -8 से जब 6 निकल जाता है तो हमारे पास -2 बच जाता है, -2 आयोटा। लिहाजा ये Z1 और Z2 की वैल्यू है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 या Z1 Z2, और ये हमारे पास आंसर भी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 7 आयोटा, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दी गई है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा हम एक कम्प्लेक्स नंबर को Z1 के बराबर ले लेते हैं। लेट Z1 इज़ इक्वल टू 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा या 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, मौजूद नहीं है, दिया गया नहीं है, लिहाजा नहीं दिया गया है, लिहाजा हम Z2 ले लेते हैं। Z2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज़ इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z1 की वैल्यू, और Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 7 आयोटा। बस ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हम 2 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 4 ज़ार 8
लिहाजा हमारे पास 8 आयोटा बनेगा। अब हम 2 आयोटा को -7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस रिजल्ट देगा। और 2 7 ज़र 14 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाइड होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा, यानी -7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, 2 और 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14, प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो लिहाजा -14 आयोटा स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास 8 आयोटा अपनी जगह और -14 अपनी जगह। आयोटा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं -1। पहले क्वेश्चन में भी मैंने इस पर तफसीली बात की। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब क्या होगा, 8 आयोटा अपनी जगह आएगा और -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, +14। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, लिहाजा ये इसका रिजल्ट है Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 आयोटा +14। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को, रियल नंबर को पहले लिखिए, यानी 14 + 8 आयोटा, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि 5 - 3 आयोटा और 2 - 4 आयोटा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लिहाजा हम लेते हैं लेट Z1 इज़ इक्वल टू 5 - 3 आयोटा। याद रखिएगा बच्चों, हम कम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसी तरह Z2 इज़ इक्वल टू 2 - 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। हमसे कहा भी गया है, लिहाजा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज़ इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 4 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम Z1 के जो पहला टर्म है इसको Z2 की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और Z1 का जो सेकंड टर्म है इसको भी Z2 की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लिहाजा हमारे पास रिजल्ट आएगा और सवाल हल की तरफ बढ़ेगा इंशाल्लाह। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि इसका जो पहला टर्म है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 4 आयोटा। अब -3 है, सेकंड टर्म है, अब -3 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 4 आयोटा। अब क्या होगा, अब ये जो 5 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ार 10 और 5 4 ज़ार -20 आयोटा। अब -3 आयोटा इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -3 आयोटा इंटू 2, तो 3 2 ज़ार 6, लिहाजा -6 हमारे पास -6 आयोटा लगेगा। और ये माइनस इसलिए लगेगा कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास प्लस रिजल्ट आएगा, 3 4 ज़ार 12, लिहाजा हमारे पास 12, और आयोटा आयोटा भी मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्क्वायर लगेगा, पहले इक्वेशंस की तरह। अब क्या होगा, अब हम 10 - 20 आयोटा -6 आयोटा +12 आयोटा की जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की वो -1 है, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं। हमें पता है कि आयोटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इस पर भी स्क्वायर आएगा -1 अंडर रूट पर, जब इस पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1, और इस -1 को यहाँ पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह। अब क्या होगा, अब -10 -20 आयोटा -6 आयोटा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बनेगा, रिजल्ट माइनस आएगा -12। अब इसके रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि -12 + 10 -20 आयोटा -6 आयोटा। अब जब 12 से 10 निकल जाएगा तो -2 बच जाएगा, -12 से जब 10 निकल जाएगा तो यहाँ हमारे पास -2 बचेगा, और -20 और -6 ऐड होकर -26 आयोटा बनेगा। लिहाजा Z1 Z2 इसका आंसर हमारे पास या रिज़ल्ट हमारे पास आ गया -2 -26 आयोटा। हम इससे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, बस एक काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि √2 या √2 प्लस आयोटा और 1 - 2 √2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। लिहाजा हम इसकी हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं लेट Z1 इज़ इक्वल टू √2 प्लस आयोटा, एंड
हमें जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको Z2 ले लेते हैं। Z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस √2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर देना है, लिहाजा हम लिख लेते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज़ इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z1 की, सॉरी तो Z1 की वैल्यू थी, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस √2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके दोनों टर्म यानी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद इसका जो सेकंड टर्म है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी हम लिख लेते हैं कि √2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस √2 आयोटा प्लस आयोटा, इसका सेकंड टर्म प्लस आयोटा है। अब ये प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का निशान आपकी आसानी के लिए लगा लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 2 √2 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √2 सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इससे √2 ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है जो असल रियल ओरिजिनल नंबर होता है। अब √2 माइनस √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिरी बात है प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। और √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बनेगा √2 स्क्वायर। इसके साथ आयोटा है तो आयोटा अपनी जगह लगेगा। अब ये स्क्वायर कैसे आ गया, तो हमें मालूम है कि √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज़ इक्वल टू √2 स्क्वायर। यानी जब बेस कॉमन होगी तो पावर इंटू पावर एड अप होगी, इन दोनों के ऊपर पावर है। जस्ट लाइक a मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर। उनके ऊपर पावर 1 1 होती है और कॉमन बेस की जगह हम एक बेस लिख लेते हैं, पावर इंटू पावर जमा होकर 2 बनाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये जो आयोटा है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा बनेगा। आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इससे हमारे पास बनेगा माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस √2 आयोटा स्क्वायर -√2 आयोटा स्क्वायर। इससे रिजल्ट आया हमारे साथ। अब अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ हल कर देते हैं। हमारे साथ ऊपर है -√2 आयोटा और नीचे है हमारे साथ आयोटा, लेकिन आयोटा के साथ 1 है, हम लिखते नहीं है तो 1 और √2 मल्टीप्लाई होकर -√2 बनेगा और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा, लिहाजा -√2 आयोटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हम √2 को अपनी जगह लिख लेते हैं और ये जो √2 है इसके ऊपर स्क्वायर आया, ये इसके साथ कट जाएगा, लिहाजा स्क्वायर रूट ख़त्म होकर -2 आयोटा बाकी रह जाएगा। इसके बाद प्लस आयोटा है, इसके बाद -√2 अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 इसकी वैल्यू पुट करते हैं। याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब क्या होगा, अब -2 ये अपनी जगह, -2 आयोटा अपनी जगह, प्लस आयोटा अपनी जगह, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, प्लस बनाते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस √2 बच जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो √2 और √2 इसकी रियल पार्ट है इसको हम रियल के साथ मिला लेते हैं और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, लिहाजा हमारे पास बनेगा √2 प्लस √2 -2 आयोटा प्लस आयोटा। अब √2 और √2 ऐड होकर 2 बनेगा 2 और -2 आयोटा से जब एक आयोटा निकल जाता है तो हमारे पास माइनस आयोटा बच जाता है। और यही सवाल हल हो गया, यही हमारे पास रिजल्ट है। Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अगर किसी के जहन में ये शक शुबा हो कि 2 कैसे आया तो याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास √2 प्लस √2 हो तो ये इसकी भी कोफिशेंट 1 होती है, हम लिखते नहीं, इसकी भी 1 कोफिशेंट होती है, तो ये दोनों ऐड होकर 2 बना देते हैं और √2 अपनी जगह आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास हो 2x, सॉरी अगर हमारे पास ऐसा हो x प्लस x तो इसका यह कोफिशेंट 1 है, इसका भी कोफिशेंट 1 है, ये दोनों कोफिशेंट ऐड होकर 2 बनेगा और ऐसे x की जगह 2x, लिहाजा x प्लस x इज इक्वल टू 2x, लिहाजा √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2 √2। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल हल हो गया।